जान तो लो, और अगर जान गए हो तो दूसरों को बताओ। दूसरों किसको बताना है? पत्नी को बताओ, किसको बताना? भाई को बताओ, किसको बताना? ताऊ को बताओ, किसको बताना? चाचा को बताओ जो दिन रात दाएं बाएं कोने में रहते हैं, फोन पे करते, पहले उनको बताओ। उसको क्यों बता रहे हो जिससे को जानते नहीं पहचानते नहीं? पड़ोसी को सबसे पहले बताओगे। क्यों बताओगे पड़ोसी को सबसे पहले? सबसे पहले अपने घर में बताओ, क्योंकि पारिवारिक है। हमको राजनीतिक काम कर रहे हैं क्या पड़ोसी को बताओगे? हमको धार्मिक काम कर रहे हैं क्या लोगों को इसको धर्म में लेके आना है? हम तो उनको सिर्फ पहचान करा रहे हैं, भाई तुम भी संभलो हम भी संभले, आओ मिलकर बैठे। तुम अपना खाना ले आना, हम अपना ले आना, यार मत खिलाना अपना खाना वाना, चलो आपस में खा लेंगे, बैठेंगे तो दो बात तो करेंगे। एक खाली मैं समण हूं से ही क्रांति हो जाएगी। ये सर्टिफाइड है, ये सत्यापित है। खाली मैं समण हूं से किसी को नहीं कहना कि जुड़ना जुड़ना है, जुड़ेंगे जीतेंगे, किसी को नहीं कहना। खाली इतना ही सिद्ध कर लो कि भाई तुम भी समण और हम भी समण है, बस जुड़ गया। जुड़ने जोड़ने से हो सकता है ईगो हट हो जाए, हम तो ना जुड़े। हम क्यों जुड़ेंगे भैया सब्रवाल सर के साथ में? हम क्यों जुड़ेंगे इंदर सिंह के साथ में? हम तो नहीं जुड़ते सरोज कोटा वाली बहन के साथ में। हम क्यों जुड़ेंगे लखपत सिंह सर के साथ में? हम क्यों जुड़ेंगे लोकमान सर के साथ में? हम समन संघ में जब कोई संगठन चलाने वाला पुराना कोई व्यक्ति जो अपने संगठन में लीन है, जो अपनी पार्टी में, अपने ग्रुप में, अपने किसी काउंसिल में, अपने किसी परिषद में अपने किसी जो समिति होती है उसमें लीन है, और वो उसकी दुनिया होती है, तो उस दुनिया में वो ऐसे ही एक्ट करता है जैसे कुएं में मेंढक। उसको नहीं पता बाहर क्या है और क्या करना चाहिए और क्या चीज की आवश्यकता है। कभी बाढ़ बूढ़ आ जाए और कुआं भर जाए तो मेंढक बाहर निकलता है, और जब मेंढक बाहर निकलता है तो देखता है कि अरे ये तो कुएं में तो जिंदगी खराब हो गई, यहाँ तो पूरी दुनिया फैली हुई है। तो वो उछलता है, कुएं से बाहर निकल के जंप मारता है और जमीन को नापने की कोशिश करता है जहां तक नाप सके, क्योंकि पहली बार जमीन पे आया तो खुशी का ठिकाना नहीं, और उसको लगता है कि जमीन नापने का मौका उसे ही मिला है और अब वो सारी जमीन नाप देगा और क्रांति कर देगा। ऐसे बहुत सारे कुएं हैं, बहुत सारे मेंढक हैं, और बहुत सारे लोग यदा कदा बाहर निकल के आते हैं। जब वो बाहर निकल के आते हैं तो उनका मकसद होता है कि अब हम पूरे भारत को मुट्ठी में करेंगे। अच्छी इच्छा है, कोई खराब इच्छा नहीं है। मतलब पूरे भारत को इकट्ठा करना या पूरे भारत के मुट्ठी में करना एक ही बात है, क्योंकि जब तक इकट्ठा नहीं करोगे मुट्ठी में कैसे करोगे अगर नेता हो तो उसको लगता है कि वो जो कुएं में सोच के आया और कुएं में जो उसने पूरी जिंदगी बिताई है, वैसा ही सब लोग यहाँ बाहर सोच रहे हैं, तो बात बन जाएगी। और वो उछल उछल के खूब टर 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 करता है, और देखता है कि इतना उछल कूद करने के बाद भी कोई बात बनी नहीं। तो उसको समझ में नहीं आती कि उछला कूदा तो खूब, टटर भी खूब किया, पर पूरी दुनिया मुट्ठी में क्यों नहीं आई? क्या कारण है? ये अकेला ही क्यों उछलता कूदता रह गया? ये उसको समझ नहीं आता। जब वो बाहर निकलता है तो अपने जैसे टटर करने वाले मेंढकों से कहता है कि अरे इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर टटर करेंगे तो आवाज थोड़ी ज्यादा आएगी। पर वो मेंढक सब अपनी अपनी मस्ती में होते हैं, सारे कुएं से बाहर निकले हुए होते हैं, कोई घंटा भर पहले कोई घंटा भर बाद, क्योंकि बाढ़ तो एक साथ आई। कोई किसी की नहीं सुनता, सब दाएं बाएं कुर कुर टुर टुर करते हुए, और बाढ़ निकल जाती है। उसके बाद वो अपना सर छुपाए जान बचाए जमीन में धंस जाते हैं। पता भी नहीं चलता कब मेंढक बाहर आए और कब वो टटर करते हुए बंद हो गए और कब क्रांति जमीन के अंदर चली गई। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो नेता हैं, वो कोई ना कोई इन मेंढकों को इकट्ठा करने के लिए कोई ना कोई सम्मेलन टाइप का कहीं ना कहीं लगाते हैं। रोटी पानी का इंतजाम करते हैं और रोटी पानी के नाम से बुलाते हैं, कहते हैं वहां आप आइए। और दूसरा सेंटेंस होता है कि वहां लंच है, पहले लंच होगा उसके बाद में मीटिंग होगी। मतलब वो जानता है कि समाज भूखा है और खाने के लिए दौड़ा चलाएगा। 50 रुपए के खाने के लिए 500 रुपए का किराया भाड़ा पेट्रोल खर्च करके आएगा और आता है। मतलब ये बात देखी परखी है कि 50 रुपए के खाने के लिए आदमी 500 रुपए का समय खराब करके और पूरा दिन खराब करके 500 रुपये खर्च करके आता है। और इसलिए आता है क्योंकि उसको भी टर करने का थोड़ा सा निमंत्रण मिला है, तो टर हो जाएगी थोड़ी सी, तो थोड़ा जी सा खुश हो जाएगा कि हमने भी क्रांति मछली कूद मचाई।
तो जब वो सामने वाले से बात करता है तो कहता है, हेलो, हाँ जी, मैं फलाना फलाना बोल रहा हूँ। नाम नहीं ले रहा मैं, बहुत फोन आते हैं ऐसे, क्योंकि किसी को बुरा लग जाएगा। आप कौन बोल रहे हैं? मुझे बताया कि आपका भी कोई संगठन है समण संघ के नाम से, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ, भाई हमारी बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे पास में कोई समण संघ नाम का संगठन नहीं है। हम संघ में काम करते हैं। सामने वाला चुप हो जाता है, उसकी समझ में नहीं आता कि ये संघ में काम करता है, कौन सा संघ है, यहाँ तो एक ही संघ है। तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो सवाल करता, डर के मारे पूछता भी नहीं कि कौन से संघ का। कह रहा जी, ये आपने कोई नंबर कहीं किसका बता दिया, तो कोई संघ में काम करते हैं, ऐसा फोन पे जिक्र करता है। तो हम दोबारा कहते हैं, हेलो हेलो, हम समर संघ में काम करते हैं। तो उसको समझ में नहीं आता। वो समर संगठन बोलता है, हम समर संघ बोल रहे हैं। समझ ही नहीं है। ये सवाल लगातार लगातार आता है, बहुत दिनों से आ रहा है। हमने कभी इसका जवाब रिपीट नहीं किया। तो समय समय पे इसकी आवश्यकता है कि संगठन में और संघ में बेसिक जो डिफरेंसेस हैं, जो अंतर हैं, वो क्या है। क्योंकि जब भी हम किसी के पास जाएंगे, या जब भी कोई संघी, पका हुआ संघी जो सीख रहा है, सीखता हुआ संघी, सामने संघी, कोई टीचर संघी, आचार्य संघी जब जाएगा किसी के पास में और बात करेगा, तो वो तो पका हुआ है, वो तो ट्रेनिंग ले रहा है, वो तो सामने रहे, वो तो स्टूडेंट है। पर सामने वाला तो अभी ये भी नहीं जानता कि समण संघ है या समण संगठन है, या संगठन में और संघ में डिफरेंसेस क्या है। मतलब समस्या एक नहीं है, समस्या बहुत सारी हैं। और ये हमें ही सॉल्व करनी है, क्योंकि हमारी समस्याएं हैं, तो कोई बाहर का सॉल्व करेगा नहीं। संगठन में और संघ में जो पहला बेसिक डिफरेंस है, वो है ऑब्जेक्ट का, उद्देश्य का। कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है। जो संगठन होते हैं, उनके ऑब्जेक्ट बहुत सीमित, छोटे से होते हैं। और वो अपने उस ऑब्जेक्ट के लिए अपने किसी क्षेत्र में, अपने किसी स्पेशल ब्रांचेस में, अपने किसी मोहल्ले में, अपने किसी धर्म में, अपने किसी मत में, अपने किसी राजनीतिक लाभ में, अपने किसी आर्थिक लाभ में, नरों में या नारियों में, या कई बार नर नारी दोनों में, एक ही भाषा में, एक ही समुदाय में, एक ही तरह के लोगों में, एक ही मजहब के लोगों में, एक ही रिलीजन के मत, जो रिलीजियस होते हैं, रिलीजन होता है एक ही रिलीजन के मतों में, एक ही धर्म के मत में, एक ही धर्म के मत में, या एक ही आर्थिक स्थिति के लेवल में, या पढ़े लिखों का अलग से, या पीएचडी वालों का अलग से, या टीचर का अलग से। अलग अलग समस्याओं के अलग अलग उद्देश्य होने के कारण अलग अलग लोग इकट्ठे होते हैं। वो सामूहिक नहीं इकट्ठे होते। वो अपनी, सबसे पहले उनके पास एक समस्या आती है, उस समस्या को वो पहचानते हैं, उस समस्या को पहचान के उससे पीड़ित लोग इकट्ठे होते हैं। समस्या से पीड़ित लोग। और वो पीड़ित लोग समस्या को दूर करने के लिए इकट्ठे होके उस पर मंथन करते हैं, मंथना करते हैं। और उस पर मंत्रणा करने के बाद में, उस पर चर्चा करने के बाद में, उस पर डिस्कशन करने के बाद में, फिर देखते हैं कि ये कैसे दूर हो सकती है और कितना समय लग सकता है। उसके हिसाब से वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक व्यक्ति बनाए, दो बनाए, तीन बनाए, पांच बनाए, वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर में कुछ लोगों को मुकर्रर करते हैं। तो सबसे जो पहला कारण है, वो है उद्देश्य का। पर संघ का उद्देश्य ऐसा नहीं होता कि कोई धर्म का है, कोई मजहब का है, कहीं कोई दरवाजा तोड़ना है, कहीं कोई रूल तोड़ना है, कहीं कोई रूल जुड़वाना है, कहीं कोई एफआईआर लिखवानी है, कहीं कोई धर्म को बढ़ाना है, कहीं किसी के धर्म को गाली बकनी है, कहीं कोई प्रदर्शन करना है, कहीं सरकार से कुछ मांगना है, कहीं कोई समस्या कोर्ट से आ गई है तो उसको रेक्टिफाई करना है, कहीं कोई बिल आ रहा है, कहीं कोई पार्लियामेंट में दिक्कत आ गई है, कहीं कोई चुनावी समस्या है, कहीं बहुत सारी चीजें। संघ का अलग अलग समस्याओं को उठाकर सॉल्व करने का उद्देश्य नहीं होता। ये काम मोहल्ले में, सरकारी दफ्तरों में, मजहबों में, धर्मों में, धर्मों में, रिलीजन में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। और वो उसी के हिसाब से इंतजाम करते हैं, अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस समस्या के लिए काम करते हैं जो समस्या उनको आइडेंटिफाई हुई है, जो पहचान में आई है। पर संघ किसी समस्या को पहचान के संघ में काम नहीं करता, ना संघ कोई बनता है किसी समस्या को पहचान के। संघ लोगों का एक प्राकृतिक रूप से हमेशा हमेशा के लिए मिलके बैठकर आपस में बातचीत करने का सिस्टम है। और मिलकर बैठ के बातचीत करके उनको जो स्ट्रेंथ मिलती है, उससे समस्या आती नहीं, समस्या ही नहीं आती।
जो लोग संघों में रहते हैं वो दूसरों के लिए समस्या हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं है। ये दुनिया का नियम है। जितना बड़ा झुंड होगा उतना बड़ा दूसरों के लिए समस्या होगा, उसकी अपनी कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि वो खुद समस्या है दूसरों के लिए, जो थोड़े लोग रह गए हैं। तो संघ प्राकृतिक रूप से ऑटोमेटिक इकट्ठे होते हैं, उनका उद्देश्य अपने आप पूरा हो जाता है, वो किसी एक उद्देश्य के लिए काम नहीं करते। उनके जो उद्देश्य हैं, विकसित रहना, सुरक्षित रहना और सुखी रहना, वो उनके इकट्ठे होने से ऑटोमेटिक अपने आप हो जाते हैं। उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि संघ का ये उद्देश्य है। वो समस्या आती नहीं, क्योंकि ज्यादा इकट्ठे हुए जो लोग हैं वो सुरक्षित भी रहते हैं, वो सुखी भी रहते हैं और वो विकसित भी होते हैं। दुनिया का नियम है, दुनिया के सारे प्राकृतिक जीवों का नियम है। इसलिए इकट्ठे होने में उनका उद्देश्य छुपा हुआ है। और वो इसलिए उद्देश्य नहीं बताते क्योंकि समस्या ही नहीं आती। समस्या तब आती है जब संघ तितर बितर हो जाता है। जैसे आज की स्थिति है कि हम दोबारा से उसको रिकलेक्ट करें, इसलिए बताना पड़ रहा है कि संघ का एक उद्देश्य है। पर जब ये रिकलेक्शन हो जाएगा, जब ये सारे लोग जुड़ जाएंगे, फिर ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि संघ का कोई उद्देश्य है कि जो सुखी है और जो विकास है और जो सुरक्षा है वो संघ से मिलती है। वो तो मिलती ही मिलती है। वो तो आप ऐसे समझो कि जैसे आपने कहीं होटल में खाना खाया और पानी साथ आता ही आता है। तो पानी साथ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि वो सिस्टमिक तरीके से अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तो अगर सुरक्षा, विकास और सुख साथ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अभी बात बनी नहीं है पूरी तरह से। जब बात पूरी बन जाएगी तो ऑटोमेटिक वो आता है, अपने आप होता है। फिर संगठन के जो कार्य होते हैं, कार्यवाही होती है, जो उनका प्रोसेस होता है, जो उनका तरीका होता है जिससे वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, वो तरीका उनके बहुत सारे हैं। प्रदर्शन कर कर, किसी से मांग पत्र भेजकर, कहीं धरना देकर, कहीं जुगाड़बाजी लगाकर, कहीं कोर्ट में जाके, कहीं जो सरकार में लोग बैठे हैं उनको बुला के उनकी चिरौरी करके, कहीं किसी से कहलवा के, कहीं इंतजार करके, कहीं बहुत सारे तरीके हैं उनके। और इन सारे तरीकों से वो अपने उद्देश्य प्राप्ति के कार्यक्रम चलाते हैं। कोई धर्म का कार्यक्रम है, मजहब का कार्यक्रम है, तो जो सरकार पसंद करती है, जो लोग पसंद करते हैं, उनके अगेंस्ट में वो धरना प्रदर्शन, जो भी भाषण, जो भी मांग पत्र, जो भी कुछ है वो देते हैं। सरकारी नौकरी में जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा होता है उसको वो मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसका हिसाब से बार्गेनिंग करते हैं। बहुत सारी चीजें वहाँ होती हैं। राजनीति में जो लोग बैठे हुए हैं उनके हिसाब से वो डील करते हैं, कैसे करें कैसे ना करें। कहीं वो देखते हैं साम दाम दंड भेद से कैसे बात बनती है। तो उनके काम निकालने के, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो बहुत सारे होते हैं। और वो सारे तरीकों को आजमाते हैं। उसमें खुशामद भी आती है, दरामद भी आती है, हाथ जोड़ना भी आता है, पैर पकड़ना भी आता है, कई बार धरना प्रदर्शन भी आता है, कई बार घुराना भी आता है, मारपीट भी होती है, झगड़ा भी होता है। पर संघ के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किसी के हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी। संघ के उद्देश्य खुद ब खुद प्राप्त होते हैं जैसे इकट्ठे होते जाते हैं। और लोग हाथ जोड़ने आते हैं, और लोग चोरी करने आते हैं, और लोग मांगने आते हैं संघ से, और लोग आते हैं जो संघ को नमन करते हैं, और लोग आते हैं जो कहते हैं कि संघ हम पे कृपा रखे, हमारे ऊपर आशीर्वाद रखे। क्योंकि जहां लोग जुड़ते हैं उन्हें कहीं भी किसी भी हालत में अपने किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनके घर उद्देश्य पूरे होकर आते हैं, उनके घर आते हैं। बशर्ते संघ में इतनी संख्या हो कि संविधान को ये लगे कि ये संघ है और मुझे इसके पास जाना ही पड़ेगा। इतनी संख्या होनी चाहिए। जब तक इतनी संख्या नहीं है तब तक स्ट्रगल है। पर संघ फिर भी मांगता नहीं। ना ही संघ किसी के आगे नाक रगड़ता है, ना ही संघ किसी के घर जाके चोरी करता है, ना ही संघ किसी किसी नेता, किसी मंत्री, किसी के आगे हाथ पैर जोड़ता है, ना ही किसी का कोई स्वागत सत्कार करता है, ना ही किसी को निमंत्रण देता है। अगर समण है और आना चाहता है तो आएगा, बैठेगा दरी में, पीछे बैठ के चला जाएगा। मना नहीं है संघ। अगर समण है जन्मजात और किसी पार्टी में कुछ है, कोई पद पोस्ट है उसके पास में, किसी संगठन का कुछ है, तो वो आ सकता है, पीछे बैठे सुने और चला जाए। सहयोग करना है तो दरी बिछाए, सहयोग करना है तो लोगों को लेके आए। पर उसका संघ के अंदर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी संघ के अंदर अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो साधारण समण होता है, स्पोक नहीं बन सकता। और वो कोई भी जब स्पोक नहीं बनेगा तो वो कोई भी किसी भी हालत में कोई नियम नहीं बना सकता, ना ही नियम पर डिबेट कर सकता। तो इसलिए उसका इन्फ्लुएंस नहीं रहता, उसका प्रभाव नहीं रहता। और कोई अगर इनडायरेक्ट प्रभाव डालना चाहे तो उसका पता चल जाता है कि ये प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, दो चार संघियों को उसने खरीदा है, बेचा है। ऐसी नौबत अभी आई नहीं है, जब आएगी उस समय की उस समय देखा जाएगा। जैसे कि तो जो संघ होते हैं वो कभी किसी के पैरों में नहीं लेते, कभी भी। क्योंकि संघ की गरिमा बहुत ऊंची होती है। संघ हजारों लाखों लोगों का अंधा यकीन होता है, अंधा विश्वास। इसको कोई एक व्यक्ति किसी के पैरों में ले जाके नतमस्तक नहीं करा सकता।
पिछली बार एक घटना हुई थी जो मैं जिक्र इसमें कर देता हूं कि हमारा एक संघाती जो संगी था, वो चूंकि उनके मंसूबे खराब थे, वो पता चल जाता है, हम जब तक सबूत नहीं आए तब तक बोल नहीं सकते ना, क्योंकि संशय में काम नहीं करते, सबूत पे काम करते हैं। सामने हो, प्रत्यक्ष हो, तो बात कही जाए, पर संशय नहीं करना चाहिए, संशय करने से नुकसान होता है। तो वो जो संघाती हमारा था, उस संघाती ने कुछ ग्रुप तैयार किया और यहाँ हाउस के अंदर स्पीकर को खरीद लिया, स्पीकर को लोभ लालच दिया, खरीद लिया, गुट बना लिया। और उस स्पीकर ने एक यहाँ जजमेंट दे डाली, जबकि स्पीकर हाउस के अंदर जजमेंट नहीं दे सकता, वो अपना कोई निर्णय नहीं सुना, उसको हाउस चलाना होता है। और जहां बहुमत कहता है, जैसे हाउस कहता है वैसे चलना होता है, वो डिक्लेयर भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ ये कहेगा कि जी हाउस की इच्छा है, इतने सारे लोग हैं, इनका मत यहां जहां जाता है ये प्रस्ताव पास होता है, ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है, बस इतना बोल सकता है वो। उस स्पीकर ने निर्णय दे डाला, जजमेंट दे डाला, ये बिल्कुल लॉ के अगेंस्ट है, पर उस समय स्पीकर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। बाद में संघात उस स्पीकर के ऊपर आया, और फिर वो संघात आने की वजह से वो जो स्पीकर था वो छोड़ के ही चले गए। मैं नाम नहीं बताना चाहता, क्योंकि जो चले गए तो चले गए। तो यहाँ ऐसी घटना जो होती है जिसके अंदर जो व्यक्ति है वो यहाँ गुट बना लेता है या कोई ऐसी हरकत करता है, तो उसकी सपोर्ट में जब वो व्यक्ति आता है, तो वो जो सज्जन दूसरे जो संघाती थे वो यहाँ बोले कि, क्योंकि हाउस ने पूछा कि तुमने इसका जवाब के निर्णय क्यों क्यों दिया, और हाउस सारा सारा खड़ा हो गया कि नहीं, आपने गलत किया है, आपने स्पीकर की गरिमा गिराई है। तो वो जो संघाती संगी थे, चूंकि गुट उनका था और वो उनके गुट में स्पीकर थे, तो वो कह रहे थे कि जी पूरा संघ आपसे माफी मांगता है, एक तो काम गलत किया, और ऊपर से पूरे संघ की दावेदारी लेके उनके चरणों में संघ को डाल दिया। अरे यार, तुम कैसे व्यक्ति हो, तो संघ हाथ में चले गए, क्योंकि काम तो संघात के किया उन्होंने। पर कोई भी व्यक्ति यहां भूल से भी संघ को किसी व्यक्ति के चरणों में नहीं डाल सकता, जिक्र भी नहीं कर सकता, चाहे वो समन संघ में कितना ही बढ़िया काम करता हो, चाहे ना करता हो, चाहे कितना बड़ा नेता सही, चाहे भारत की किसी भी संवैधानिक पोस्ट पे हो, किसी भी संवैधानिक पोस्ट पे हो। हमारा नियम है कि अगर हम चरणों में जाते हैं तो अपने समन ग्रंथ के जाते हैं, हम अपने सत्तक दंड के जाते हैं, हम अपने जो हमारा समर झंडा है, झानंग है, उसके उसके ऊपर जाते हैं, जो हमारा समर गान है उसके लिए हम झुकते हैं, जो हमारी समर की मान्यता है उसके लिए हम झुकते हैं, जो हमारा समर संघ है उसको हम नमन करते हैं, 3 बार समन संघ को नमन करते हैं हम, उनके लिए हो सकते हैं नतमस्तक। पर ऐसा कोई रूल नहीं है किसी व्यक्ति के लिए नतमस्तक संघ होगा। तो संघ कभी झुकते नहीं, कभी नहीं झुकते, और संघ कभी टूटते भी नहीं। संघों में इतनी प्रक्रिया होती है कि जब लोग भूल जाते हैं कि वो संघी हैं और वो एक संघ का पार्ट है, तो वो तितर बितर हो जाते हैं। पर अगर याद दिलाने वाले तगड़े हों, अगर ऐसे सनीचर हों, सनीचर मतलब जो सन्निपात बाहुल की चर्या पे याद दिलाते हैं कि हमको इकट्ठा होना है, और बहुत जबरदस्त सनीचर हों, मतलब इतने जबरदस्त सनीचर हों कि वो घूमते रहें, बताते रहें सन्निपात बाहुल करना है, संघ में आना है, तुमको ऐसा करना है। एक बार, 2 बार, 3 बार सफलता मिले, फिर सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, पर लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, तो फिर संघ दोबारा से रिवाइव होके और मजबूत स्थिति में आ जाता है। पर संघ खत्म नहीं होते, ना संघ खत्म होते, ना संघ बनाए जा सकते, ना ही खत्म किए जा सकते, बस ये कम ज्यादा होते रहते हैं। एक लहर आती है तो बढ़ जाते हैं, एक लहर आती है तो घट जाते हैं, तो चलता है, जीवन है। ये संघों की जो आयु इसी प्रकार होती है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ये सारे समण संतों ने बताया हुआ है, सारी बात। पर संघ जो संगठन है वो तो भाई हर मिनट झुकने को तैयार रहते हैं। उनकी तो शुरुआत ही मांग पत्र से होती है, माननीय, भवदीय, ऑनरेबल, इन्हीं शब्दों से होती है। उनके पास छोटा सा सिस्टम होता है, उनके पास में कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं होती है, और उसी को अपने जो लोग इकट्ठे हुए वो सब उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं, अगर उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो तो भाग जाएंगे। जिस उद्देश्य से उन्होंने संगठन बनाया है, अगर वो पूरा ही नहीं हुआ तो करेंगे क्या, वो पैसा भी दे रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, गला भी फाड़ रहे हैं, और कुछ मिला तो चले जाते हैं छोड़ के। और अधिकतर केसों में संगठन चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ मिलता मिलाता है नहीं, ना जुडिशरी से मिलता है, ना पार्लियामेंट से मिलता है, ना असेंबली से मिलता है, और ना ही जो ब्यूरोक्रेसी है उससे मिलता है, और ना ही कहीं कुछ आसपास दिखाई देता है, जो चैरिटी वगैरह करते हैं उनसे भी कुछ नहीं दिखाई देता है। उसके बाद आता है ये देखने में कि समापन कैसा है। उद्देश्य प्राप्त तो होता ही नहीं मोस्टली संगठनों का, पर संघ अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, थोड़ा देर से भी हो सकती है पर वो करते हैं। तो समाप्त क्या था, संगठन अपने उद्देश्य के प्राप्त होने के बाद या उससे उद्देश्य प्राप्त नहीं होने पर धीरे धीरे क्षय हो जाते हैं, धीरे धीरे क्षय हो जाते हैं, जड़ हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, दो के चार, चार के छह हो जाते हैं, मायूसी में चले जाते हैं, और बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है, और अंत वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। पर संघ कभी समाप्त नहीं होते। संघ में दी एंड नाम का कोई भी शब्द नहीं होता। संघ जब समाप्त हो सकते हैं जब पूरी दुनिया में अकेला श्रवण रह जाए, अकेला।
बस एक समण रह जाए पूरी दुनिया में, फिर वो संघ नहीं हो सकता, क्योंकि अकेला व्यक्ति संघ नहीं होता, कम से कम दो चाहिए एक जैसे। तो अगर दो भी है वो संघ है, और अगर एक अकेला रह गया तो उसको संघ की आवश्यकता भी नहीं है, फिर क्या करेगा। तो अकेला व्यक्ति संघ नहीं होता, वो तो अकेला ही होता है। इसलिए संघ कभी समाप्त नहीं होते। संघ जो होते हैं उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, नीचे जमीन में हजारों फुट नीचे, और वो हमेशा हरी रहती हैं, हमेशा। जरा पानी की दो बूंद आए नहीं, फौरन पत्तियां निकल आती है बाहर से। और जितनी भी ब्रांचें होती हैं उनकी, वो सारे के सारे संगठन हो सकते हैं, वो सारे के सारे संघ की ब्रांच हो सकती हैं। संघ की ब्रांच भी हो सकती हैं, संगठन भी हो सकते हैं जो संघ से जुड़े हुए हों। और उनका जो तना होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड संघ होता है, जो सबको लेके चलता है आगे। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई संगठन संघ को लेके चले, ऐसा नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। कि बेशक कोई संगठन 1 लाख आदमी की मेंबरशिप रखता हो, बेशक कोई राजनीतिक पार्टी 10 लाख लोगों की मेंबरशिप रखती हो, और बेशक संघ रिवाइव होते समय उसके पास मात्र 10,000 संघी हों, पर वो 10,000 संघी 10 लाख की मेंबरशिप के में किसी भी हालत में विलय नहीं कर सकते संख्या बल के आधार पे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। वो संगठन है, वो क्षणिक काम के लिए हैं, वो एक छोटे उद्देश्य के लिए हैं, और संघ बड़े उद्देश्य के लिए बढ़ रहे हैं। इसलिए हमेशा संघ ही सारे संगठनों को समाहित करते हैं अपने अंदर। किसी भी हालत में कभी भी कोई संगठन संघ को समाहित करने की कोशिश भी ना करे, सोचे भी ना। ऐसा एक आए थे हमारे रमेश चंद्रा सर, वो झांसी के थे, कुछ दिन जुड़े। मुझे बहुत पहले एक मीटिंग हमने लगाई थी कि भाई सब लोगों को इकट्ठे हो जाना चाहिए, 17-18 में लगाई थी, उसमें बुलाया था दिल्ली के अंदर। तो रेलवे एसोसिएशन में काम करते थे। उन्होंने बाबा साहब की जो क्योंकि यूनियंस होती हैं, मजदूरों की यूनियंस होती हैं, तो एक यूनियन थी जो बाबा साहब ने बनाई थी। वो यूनियन को उन्होंने निकाला, महाराष्ट्र के नागपुर के एक व्यक्ति ने निकाला, और उन्होंने उस यूनियन को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की, और उसमें वो मजदूरों को नॉमिनेट करा के उनका मेंबरशिप दे रहे थे। तो वो चाह रहे थे कि समन संघ के साथ मिलकर काम करें, और यहाँ तो सबका इन्विटेशन रहता, हम भी चाह रहे थे कि भाई जो यूनियन है वो समन संघ के साथ मिलकर काम करे। मुद्दा यहां फंसा कि वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो ट्रेड यूनियन है, जो डॉक्टर अम्बेडकर बनाई, जिसको उन्होंने रिवाइव कर रहे हैं, उसके अधीन होकर समन संघ काम करे। और हमने ये कहा कि भाई देखो, ट्रेड यूनियन चाहे कल को कितनी बड़ी हो जाए, चाहे इसमें 5 लाख मजदूर हो जाए, चाहे इसमें 50 लाख मजदूर हो जाए, पर वो रहेगी संघ के साथ, संघ उसके अधीन नहीं रहेगा। हम कोई सुपरमेसी नहीं चलाते किसी के ऊपर, किसी संगठन के ऊपर, पर संघ के नियमों से बढ़ के किसी संगठन के नियम नहीं हो सकते। 10 गोल्डन नियम है, आप चाहो तो बात कर लो। आप ट्रेड यूनियन हो, संगठन हो, पर ये संघ है, और संघ हमेशा बड़े होते हैं, ये नियम है। आप देख लो अगर आपको अच्छा लगे। पर वो, उनको लगा कि नहीं, हम संघ के नियमों में कैद नहीं होना चाहते। और उन्होंने बार बार कहा कि हम समण हैं, हम संघी हैं, हम समण हैं, हम संघी हैं। पर हमने कहा कि देखो, आप समण और संघी सारी बात है, पर कोई समन संघ ट्रेड यूनियन को रूल करने नहीं जा रहा है। कोई ये नहीं कहने जा रहा है कि जी तुमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तुम अपने रूल से बंधे हुए हो, जो चाहे वो करो। पर संघ नमामि, संघ को नमामि तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर संघ को नमामि नहीं करोगे तो ये समन संघ ट्रेड यूनियन को नमामि नहीं कर सकता किसी हालत में। चीजें खराब हो जाएंगी सारी सारी, संघ की गरिमा और संघ के नियम और संघ के रूल और संघ का भविष्य ही खत्म हो जाएगा। फिर तो मामला ही खराब हो जाएगा, फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए सबको ये सोच लेना चाहिए, अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि बेशक कहीं पे 4 संघी खड़े हुए हैं, और 4 संघी संघ हैं, उनकी गरिमा पूरे संघ के साथ जुड़ी हुई होती है। वो किसी भी हालत में किसी भी संगठन की गरिमा से कम या ज्यादा नहीं है। पर कोई ये कहे कि जी संघ के लोगों की गरिमा संघ संगठन की गरिमा से कम है, क्योंकि हम पुराने हैं या नए हैं, या हमारे पास ज्यादा लोग हैं, या हम ऐसे हैं या वैसे हैं, या हम पे चंदा ज्यादा है, तो होगा, अच्छी बात है, अपने समण हो, कोई बुरी बात नहीं है। पर संघ का नियम नहीं तोड़ सकते। संघ का नियम है कि संघ ही सबको समाहित करके चलता है। ये इसका बेसिक नेचर है, बेसिक सिद्धांत है, इसको बदला नहीं जा सकता। हम भी नहीं बदल सकते, आप भी नहीं बदल सकते। बाकी आपकी राजी है, जब समय आएगा तब आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर संघ संगठन को नमामि नहीं कर सकता किसी भी हालत में। ये इसका जो चरित्र है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इसको सबसे ज्यादा गरिमापूर्ण बनाता है और दुनिया में सबसे आगे रखता है। हमने उनको ये भी कहा कि देखो भाई, और जो लोगों की ट्रेड यूनियंस हैं, वो ट्रेड यूनियन अपने संघ को नमन करती हैं, तुमको कौन सी आफत आ रही है। पर वो नहीं माने, क्योंकि क्या होता है कि अधिकतर जो लोग हैं उनको लगता है कि अरे ये अभी तो आए, ये जो समन संघ वाले हैं अभी तो हैं, ये खुद कहते हैं कि 5 साल से इन्होंने पोर्टल आरंभ किया है, 5 साल से मीटिंग करनी शुरू करी है। हालांकि काम तो 20 साल से चल रहा है, पर पब्लिक में अभी आना शुरू हुआ है। तो कहते हैं अरे ये भी तो संगठन है, ये भी तो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो अपने तरह का संगठन बनाने की हमको कोशिश करते रहते हैं, और अगर हम नहीं इनकार करें तो या तो मानेंगे नहीं, और या फिर वो चले जाएंगे रूट के, या बुराई करेंगे।
पर उससे डरना नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज दोबारा से रिवाइव होती है, दोबारा से उसको झाड़ते हैं, साफ करते हैं, पहुंचते हैं, तो देखो थोड़ा कष्ट तो होता ही है, टाइम तो लगता ही है। और संघ को समझाने का काम बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो बड़ा लोग झटपट समझ जाते, पर इतना मुश्किल दिखाई भी नहीं देता है। अगर किसी को सन्निपात बहुल के बारे में समझना हो कि सन्निपात बहुल क्या है, और सन्निपात बहुल नहीं समझ में आ रहा हो, तो मस्जिद में चला जाए और मस्जिद में जाके शुक्रवार को 1 बजे जाके बैठे। साइकिल खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी ईदगाह में, स्कूटर खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। देखेगा कि लोग नंगे पैर नहा धो के बाल काट के भगे चले आ रहे, दौड़े चले आ रहे। अरे कौन खींच रहा है उनको भाई? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि एक ही ईदगाह पे, एक ही मस्जिद पे खींच चले आ रहे हैं। कहाँ कहाँ से निकल के आते हैं? जरा किसी रास्ते पे जाके खड़े हो जाओ, जो ईदगाह के रास्ते, किसी भी गली में खड़े हो जाओ, झुंड के झुंड चले आते हैं, झुंड के झुंड चले आते हैं, सफेद सफेद कपड़े पहन के, नहा के धो के, जेब से टोपी लगा के लगाते हैं। और जिसको जहां जगह मिलती है सिफा में, सिफा लाइन को बोलते हैं, जिसको जहां जगह मिलती है सिफा में, वहां खड़ा हो जाता है। और कुछ नहीं कहते किसी को, किसी से पूछो नमाज में क्या पढ़ा कर, मुझे नहीं पता, जैसे आगे वाले ने किया वैसे मैंने किया। पर वो जानता है कि उसका आना और जैसे सब करने वैसे करना संघ को परिभाषित करता है। संघ की डेफिनेशन है कि जो हमारी लाइन बन गई है पूरी दुनिया में, जो हमारा एक बार सेटलमेंट हो गया है, जो चीज एक बार फिक्स हो गई है, आगे पीछे सोचना नहीं है, उसको नमन करना है। वो किसी के बहाने नमन करें, पर वो अपने संग में इकट्ठे होके और बैठते हैं और नमन करते हैं। तो फिर जैसे उनका खत्म होता है प्रेयर, सारे अपने अपने काम पे दौड़ के निकल जाते, दौड़ के आते, दौड़ के निकल जाते हैं। तो किसको समझाए सन्निपात बाहुल? जिसको अगर जुम्मा समझ में आता है, जिसको जुम्मे की नमाज समझ में आती है, अगर उसको सन्निपात बाहुल समझ में नहीं आता है, तो इसमें दोष किसका है? समझाने वाले का या समझने वाले का? वो चले जाओ, जो क्या बोलते हैं, ईसाइयों के संडे में देखो कैसे छुट्टी करते हैं। भारत में तो छुट्टी भी ईसाइयों के नाम पे होती है, सन्निपात बाहुल शनिवार के नाम पे तो होती नहीं। तो कैसे उनके जो परिवार के परिवार नहा धो के बढ़िया कपड़े पहन के कैसे आते हैं? किसी से पूछो, अरे भाई ये तुम प्रेयर करते हो, ये तुमने प्रेयर में क्या सुना क्या नहीं सुना? कह रहे हमें पता नहीं। पूछ लो आप किसे भी, जो फादर ने कहा हमने तो वो सुना, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे क्रॉस करना है, हमने कर लिया, प्रेयर में हम खड़े हो गए, आंख बंद कर प्रेयर की। वो जो एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ प्रेयर करते हैं, एक साथ लाइन में बैठते हैं, जो बाद में आता है पीछे बैठता है, जो पहले आता है वो आगे बैठता है, वो जो समानता है, वो जो समता है, वो जो यूनिटी है, वो जो टाइम की पंक्चुअलिटी है, वो जो डिसिप्लिन है, वो संघ को परिभाषित करता है। तो किसी को क्या समझाया सन्निपात बाहुल के बारे में? अरे भाई ये सन्निपात बाहुल से सीखे हुए लोग हैं पूरी दुनिया में, वो सन्निपात बाहुल हमारी प्रॉपर्टी है, वो सन्निपात बाहुल बताया गया है साहित्यों के अंदर। पर उनका क्या करें जो बुद्ध का नाम लेते हैं और सन्निपात बाहुल नहीं करते? क्या करें उनका? क्या समझाएं उनको? क्या कहें जो खाली बुद्ध का रट्टा मारते हैं और कहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, अब हम मुक्ति आंदोलन चलाएंगे और हम उसको जगह को मुक्त कराएंगे? कौन से डॉक्टर अम्बेडकर, कौन से बुद्ध ये कह के गए थे कि भैया मैं वहां जगह में रहता हूं, तुम उसको मुक्त कराओगे, मूर्ति लगाओगे तभी धम चलेगा? जो व्यक्ति ने अपना घर पर राजपाट, सोना चांदी, अपना घोड़ा गाड़ी, अपना जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ दी, यहाँ तक कि धम चलाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए अपने बीवी बच्चे भी त्याग त्याग दिए, जो खुद जो मुक्त हो गया हर चीज से, और जिसने हजारों लोग मुक्त कर दिए, वो वहां मूर्ति में है क्या? वो जगह में अटका पड़ा है क्या? वो तो फैल गया एशिया में, पूरे में, पूरी दुनिया में फैल गया। देखो जाके कहाँ कहाँ बुद्ध है, कहाँ कहाँ नहीं है। पर यहाँ पॉलिटिकल लोग हैं चाहते, तो छुड़ाने की मंशा कहाँ है? छुड़ाने की इच्छा कहाँ है? कौन से धर्मों में लिखा हुआ है कि अलग अलग जाके तुम शक्तिवान हो जाओगे? किस बुद्ध ने कहा है कि संगं सरणं नमामि ना करके असंगं शरणं नमामि करोगे और असंग में रहोगे और क्या बोलते शक्ति अर्जित कर लो, कैसे हो जाओगे? तो ये बात जब हम बताते हैं कि अरे भैया सन्निपात कर ले होते, अगर सारे के सारे लोग सन्निपात बहुल कर रहे होते, तो समस्या नहीं आती, जगह घिरती नहीं, बौद्ध गया कहीं जाता ही नहीं, सारे स्तूप में जाते नहीं। 84,000 स्तूप के स्तूप आपके अपने हैं। सन्निपात बहुल करो तो सही, जब नहीं किया तो अब कर लो। और अगर नहीं यकीन हो रहा है तो उनको देख लो ना, जो पूरी दुनिया में इकट्ठे होते हैं, शनिवार को इकट्ठे होते हैं, इतवार को इकट्ठे होते हैं। नेपाल में शनिवार की छुट्टी होती है आज भी बौद्धों के नाम पे। तो जरा देखो रविवार की कहाँ का छुट्टी होती है, जरा देखो कि शुक्रवार की कहाँ का छुट्टी होती है। और भी लोगों ने दिन बना रखे हैं, अलग अलग तरह के दिन दिन बना रखे हैं लोगों ने, सबने इकट्ठे होने का काम बना रखा है, डिसिप्लिन बना बना रखा है। तो हमारा कहाँ है? जो हमारा था वो हमारे पास नहीं है, वो हमने लोगों में दे दिया। उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, अरे देखो कितना कमाल की बात है, कैसे कर रहे हैं। और जो हमारा था उसको याद नहीं करते, और याद दिलाते हैं तो उसको मानते नहीं। और इसलिए नहीं मानते, कह रहे ये एसपी परिहार करवाते हैं, एसपी परिहार का नाम हो जाएगा। अरे अपना नाम कर लो ना भाई, एसपी परिहार का नाम क्यों कर रहे हो? एसपी परिहार कौन सा अपने नाम के काम अपने नाम के लिए बैठते हैं वहां? वो तो सन्निपात बाहुल की परंपरा को मरने तक पूरा करेंगे। उनका तो काम है, जितने भी लोग सन्निपात बाहुल कर रहे हैं उन्होंने तो प्रण कर लिया है, जिएंगे मरेंगे हम तो यही सन्निपात बाहुल करेंगे, ऐसे ही जीतेंगे हम। ऐसी कहीं तो शुरुआत होती है, कहीं तो कोई पहला व्यक्ति बैठता है, कहीं तो कहीं 4 व्यक्ति पहले बैठते हैं, कहीं तो पहले 50 लोग बैठते हैं, फिर एक से दूसरी जगह होती है, फिर दूसरी पर। कमिटमेंट तो रखो, डिसिप्लिन तो रखो, लोगों को समझाओ तो सही। अरे ऐसे ही समझा दो भाई कि देखो जो दूसरे लोग बैठते हैं उनके कितने फायदे हैं, कितने फायदे हैं। जिस दिन वो लोग इकट्ठे होते हैं,
पुलिस भी कुछ नहीं कहती, पुलिस भी साइड में हो जाती है, रास्ता साफ करो, रास्ता साफ करो, रास्ता करो। पता है आज पावर में है, अभी 2 घंटे तक पावर में रहेंगे, अगर कोई बात हो गई तो आज इनके मनोबल ऊंचे हैं, आज इनके सिर फिरे हुए हैं, आज इनसे टकराना बेकार है। घरों में घुस जाते हैं लोग, जहां लोग इकट्ठे होते हैं। बाजार में 50 लोग एक से इकट्ठे होकर एक से कपड़े पहन के निकल जाएं तो लोग अपनी अपनी दुकान छोड़ के देखने लगते हैं, क्या बात हो गई, क्या हो गया, कैसे निकल के। ताकत को सलाम करते हैं, ताकत को दे देखने आते हैं। अकेला आदमी निकल जाए कौन पूछता है। और अगर मान लो 500 संगी भी है और बाजार में 500 अलग अलग निकल जाए अलग अलग टाइम पे, कौन पूछ रहा है। पर 500 संगी एक साथ कपड़ा पहन के एक टोपी लगा के अगर मार्केट में खाली चने खरीदते हुए खाते हुए निकल जाए तो लोग उस शक्ति को प्रणाम करने के लिए बाहर निकल के आते हैं, कहते हैं, यार कमाल है भाई, ये लोग कौन है भाई, ये पीली टोपी पहन के जा रहे हैं, मैं समझू ये क्या है भाई समझ। तो लोग अपने आप रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर बाद में लोग जो थोड़े अनमन होते हैं वो भी जुड़ जाते हैं, कह रहे ये हमारा संघ है, हम समण हैं। तो ये लोगों को जोड़ने के तरीके हैं। डिसिप्लिन, छोटी सी कोई यात्रा, छोटा सा निकलना, छोटा सा बढ़ना, काम धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ जाएगा, ऐसे ही बढ़ जाएगा। पर सीख तो लो, जान तो लो। और अगर जान गए हो तो दूसरों को बताओ। और दूसरों को किसको बताना है? पत्नी को बताओ, किसको बताना, भाई को बताओ, किसको बताना, ताऊ को बताओ, किसको बताना, चाचा को बताओ, जो दिन रात दाएं बाएं कोने में रहते हैं फोन पे करते, पहले उनको बताओ। उसको क्यों बता रहे हो जिससे को जानते नहीं पहचानते नहीं? पड़ोसी को सबसे पहले बताओगे। क्यों बताओगे पड़ोसी को सबसे पहले? सबसे पहले अपने घर में बताओ, क्योंकि पारिवारिक है। हमको राजनीतिक काम कर रहे हैं क्या पड़ोसी को बताओगे? हमको धार्मिक काम कर रहे हैं क्या लोगों को इसको धर्म में लेके आना है? हम तो उनको सिर्फ पहचान करा रहे हैं, भाई तुम भी समझो हम भी समझे, आओ मिलके बैठे। तुम अपना खाना ले आना, हम अपना ले आना, यार मत खिलाना अपना खाना वाना, चलो आपस में खा लेंगे, बैठेंगे तो दो बात तो करेंगे। एक खाली मैं समण हूं से ही क्रांति हो जाएगी। ये सर्टिफाइड है, ये सत्यापित है। खाली मैं समण हूं से किसी को नहीं कहना कि जुड़ना जोड़ना है, जुड़ेंगे जीतेंगे, किसी को नहीं कहना। खाली इतना ही सिद्ध कर लो कि भाई तुम भी समझो और हम भी समझ, बस जुड़ गया। जुड़ने जोड़ने से हो सकता है ईगो हट हो जाए, हम तो ना जुड़े। हम क्यों जुड़ेंगे भैया सब्रवाल सर के साथ में? हम क्यों जुड़ेंगे इंदर सिंह के साथ में? हम तो नहीं जुड़ते सरोज कोटा वाली बहन जी के साथ में। हम क्यों जुड़ेंगे लखपत सिंह सर के सामने? हम क्यों जुड़ेंगे लोकमान सर के साथ में? हम तो नहीं जुड़ते। आदमी का ईगो आ सकता है, मत जोड़ो। उनको कहते हो तू बमण है क्या? कह रहा नहीं तो तू समण है, हंस के निकल जाओ, तू समण है यार। बस उसके नाम को समण करके बुलाओ, अपने नाम को समण करके बुलाओ, धीरे धीरे लिखो, दरवाजों पे गाड़ी वाड़ी पे लिखो, चल जाएगा काम। बहुत तेजी से काम चल रहा है, पर समझाने की आवश्यकता है। समझाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बाहर वाला व्यक्ति आपसे पूछेगा, भाई ये जो समण संगठन है आप उसमें काम करते हो क्या? तो दिमाग घूम जाता है। अरे इसको संघ का और संगठन का अंतर नहीं पता। और सच तो यह है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ये तो जब से इस समण संघ की परिभाषित हुआ है बताते हैं तो हम ही बताते हैं। हमारी समण ग्रंथ में लिखा हुआ है कि संगठन में और संघ में क्या अंतर है। कौन अपनी कमियां बताता है? सभी संगठन चलाते हैं, कोई अपनी कमी नहीं बताता। कौन कहेगा कि हम एक छोटे से उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं? कोई कहेगा क्या? और कौन कहेगा कि हम यहाँ सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं के लिए हमने संगठन बनाया और जब हम बूढ़े हो गए 60 साल के तो फिर हम टिकट मांगने चले गए? कौन कहेगा कि हमने धर्म बढ़ाने के लिए एक संगठन बनाया और जब धर्म में बूढ़े हो गए तो फिर टिकट मांगने के लिए चले गए? कौन कहेगा कि हमने यहाँ आर्थिक नीति खोलने के लिए समिति बनाई और जब समिति का काम छिन्न भिन्न हो गया तो हम टिकट मांगने के लिए चले गए? कौन कहेगा यहाँ कि हमने सामाजिक संगठन बनाए और सामाजिक संगठन जैसे ही छिन्न भिन्न हुए हम टिकट मांगने चले गए? यहाँ तो हर आदमी जितना भी है जो काम करता है उसका एक ही उद्देश्य है। तो कौन कहेगा कि भाई मैं इस उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूं? पर सत्यता है, आप पिछले 70 साल का, जब से ये भारत के अंदर इलेक्शन होने शुरू हुए हैं, आप रिकॉर्ड उठा लो। जितने भी समणों के सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, राजनीतिक संगठन, या जितने भी आर्थिक संगठन या जो भी समितियां, हॉल मेंबर, मत संत गुरु हैं, सबकी अंतिम इच्छा, सबका अंतिम उद्देश्य ही किया टिकट मिल जाए। बस एक बार मुझे कहीं मिल जाए, माननीय एमएलए, माननीय एमपी, माननीय फलाना, माननीय रहना, मेरी जिंदगी सफल हो जाए, इसी में जिंदगी है। इतना ही सोच है बस। और कितनों को मिल गई, कौन सी जिंदगी सफल हो गई भाई? ऐसा नहीं है कि सीटें खाली हुई हैं, इतने सारे लोग हैं, इनमें इतने सारे रिजर्वेशन है, इन सबको सीटें मिली हैं, चाहे कैसे भी मिली, चाहे हाथ जोड़ के चाहे पैर जोड़ के, कौन सी जिंदगी सफल हो गई और कौन सी हमारी जिंदगी सफल हो गई? इतना भी एनालिसिस कर लेते तो भी समझ में आ जाता कि जिंदगी उन्हीं की सफल है जिनके पीछे संघ खड़ा हुआ है, जिनकी जड़ें गहरी हैं। इन जड़ों को पानी जब तक नहीं दोगे ऊपर कोई फल नहीं आने वाला है। ये डंडे हैं भाई, खाली डंडों में पानी लगाते रहो, सूखे डंडों में पानी लगाते रहो, सड़ेंगे ही, कभी फल नहीं आ सकता। तो बाकी सब तो डंडे बो रहे हैं। और ये संगठन जितने भी डंडे की तरह खड़े हुए हैं, उसमें पानी मारते रहते हैं, नीचे जड़ें गलती रहती हैं, वो जो ठुंड होता है गलता रहता है। पर संघ की जड़ें बहुत गहरी हैं, जरा सा दो बूंद पानी गया देखो कैसे हरियाली आ गई। अभी हमें कितने हुए, जुम्मा जुम्मा 5 साल लोगों को बताने हुए कैसे फैलता है, मैं ही समण हूं, मैं समण हूं, मैं समण हूं, जगह 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 जाके। और जो विरोध में आते हैं वो और ज्यादा अच्छा है, विरोध में आते तो काम और बढ़ता है। खूब गालियां बको हमको, बको के हम आरएसएस के आदमी हैं, बको के हम बीजेपी के आदमी हैं, बको के हमें बाहर से पैसा आता है, खूब बकवास करो हमारे बारे में, हमें फर्क नहीं पड़ता। पर सीख के तो जाता है कि ये समण वाले हैं जिनको मैंने गाली बकी, इतना ही उद्देश्य पूरा है हमारा। तो हम तो इसी में निहाल हो जाते हैं कि चल तू समण तो हुआ, तू कम से कम समण संग तो सीखा, समण सब तो बोला, हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। और जैसे जैसे हमारा ये उद्देश्य पूरा होता जा रहा है वैसे वैसे हमारा काम आगे बलवती होता जा रहा है, बलवान होता जा रहा है। सन्निपात बाहुल का मतलब है जुम्मे की नमाज। सन्निपात बाहुल का मतलब है संडे को जो ये गिरजाघर है उनके अंदर प्रेयर। सन्निपात बाहुल का मतलब है हमारा पुराना सिस्टम जो लोगों ने सीखा है।
सन्निपात बाहुल का मतलब है कि हमारा पुराना सिस्टम इकट्ठा होने का, सन्निकट सन्निकट बैठने का, जो अब हम रिवाइव कर रहे हैं। ये हमारी जान है, इसमें हमें बढ़ना है आगे, और हर हालत में कमिटमेंट के साथ जाना है कि जुड़ेंगे और अपने सन्निपात में जाके बैठेंगे, तो नवस्य ही हम अपने दुखों से पार हो जाएंगे। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई खराबी लगी हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। संतों को वंदन।